सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि समय के साथ-साथ हमारी पढ़ाई की चीज़ें, हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का नज़रिया, हमारी समाज में पहुँच, समाज की सोच, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं हमारे जीवन को, हमारे दिनचर्या को प्रभावित करती हैं। हम अपने आप को कितना भी स्वतंत्र बोलें, कितना भी हम ये बोले कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो मानसिक दबाव है, सामाजिक दबाव है, फैमिली का दबाव है, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को आगे आने वाले समय को प्रभावित करता है। इसी क्रम में मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो फ़ोकस है कि आजकल मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो आप अगर देखें तो हम अपने बच्चों से, हम अपने परिवार के लोगों से, हम अपने सदस्यों से, हम अपने दोस्तों से, हम अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ करते हैं और इन अपेक्षाओं पर अगर कोई खरा ना उतरे, तो फिर हम सोचने को मजबूर होते हैं। हम ये एनालिसिस नहीं करते, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या समस्याएँ हैं, क्यों वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा, क्या परेशानियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ में हम देखें, क्या चीज़ में सपोर्ट करें। हम अपना इंडिकेटर तय करते हैं, हम अपनी सोच को वहाँ तक ले जाते हैं, जहाँ तक लोग अपने आप को सोचने को मजबूर हो जाते हैं और ऐसे में क्या होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है। अगर हम देखें, हम अपने परिवार के सदस्यों से, हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो इतने परसेंट नंबर लाएँ। तो हमारी जो सोच की घड़ी है, वो कहाँ तक पहुँची? नंबर तक। हो सकता है 97% नंबर आ जाए, 98% आ जाए, 99% आ जाए, 90% आ जाए, 80% आ जाए। तो बच्चों के जो अपने ग्रास्प करने का तरीका होता है, वो अलग-अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, कुछ बच्चे लिखते अच्छा है, कुछ बच्चे बोलते अच्छा है। तो सभी पैमाना एक बच्चों में हो सकता है ना हो सकता है हो। तो हमें केवल मार्क्स को एक इंडिकेटर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस ओर जाना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, वो अभी क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या करना चाहता है, इन सब चीज़ों पे भी हम अपना ध्यान दें। हमारे पास आज समय नहीं है, हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अपने लिए सोचें और हम अपने घर में ये सोचते हैं कि वो हमारे अनुसार काम करे और इससे कहीं न कहीं हम भी दबाव में आते हैं और हमारे साथ जो रहते हैं उन पे भी दबाव का भाव आता है और इस दबाव में बहुत ही अनुचित कदम भी बच्चे उठा लेते हैं, जैसा आपने सुना होगा। तो पढ़ाई का प्रेशर इतना ना करें जिससे कि उसे मानसिक तनाव हो, उनमें शारीरिक परिवर्तन हो, उनके सोच का तरीका अलग हो। तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ये चर्चा करेंगे मानसिक तनाव के बारे में, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में, कैसे इन चीज़ों को प्रिवेंट करें और जो चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रक्रिया है और जो सोचने का तरीका है, उनका जो मेंटल ग्रोथ का प्रक्रिया है और जितने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जितने इंटरनल फोर्सेस हैं, जो धार्मिक गतिविधियां हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, उनका भी क्या रोल होता है, इस पे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, जिससे हम लोग पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ चीजें हम लोग बात करेंगे जो जेंडर के क्रम में है कि लड़के लड़कियों में कैसे हम लोग भेद करते हैं, उनको कैसे सपोर्ट की जरूरत है, तो हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे ताकि एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर सके उनको आगे बढ़ने में और उनको आगे अपने सोचने के तरीके में कैसे हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्रेशराइज नहीं करना है, फैसिलिटेट करना है उनको, ताकि वो अपनी भावनाओं को कर सके। ऐसा माहौल बनाना है जिसमें वो मित्र की तरह, दोस्त की तरह, एक हमारे गाइड की तरह हम लोगों से बात करें, आपस में बातचीत हो और उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके
परिवर्तन को समझते हुए उस तरह से हमें भी एक्ट करना है, उस तरह से हमें भी अपने आप को ढालना है, उस तरह से हमें अपने आप में व्यवहार भी लाना है। तो हम लोग व्यवहार परिवर्तन पे भी बात करेंगे और जो प्रणाली है, जो अलग-अलग थ्योरीज है, जो स्टडी है, जो रिसर्च हुए हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे और कुछ हम लोग बात करेंगे जो सीसीएल बच्चे होते हैं, मतलब चिल्ड्रन विल विथ कन्फ्लिक्ट इन लॉ, ठीक है, उन पे भी बात करेंगे, उनको कैसे सपोर्ट की जरूरत है। बहुत अलग-अलग तरह के बच्चे समाज में होते हैं, ऑर्फन होते हैं, अबेंडन होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, रन अवे चिल्ड्रन है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे ताकि हर वर्ग के लोगों को एक समुचित विकास के लिए हम लोग साथ में मिलकर काम करें और आगे इस पे हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे और हमारा जो फोकस होगा वो बच्चे ही होंगे और हम लोग किशोर किशोरियों पे भी बात करेंगे क्योंकि ये एज जो होता है जन्म से लेके 18 साल तक का बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे लाइफ के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे फैमिली के लिए, पूरे देश के लिए। तो इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि।